Good morning, students. So last time we was doing about electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था और सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज है अगर तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव दिया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। और मैथमेटिकली आप उसको कैसे निकालते हो? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स in electric field to bring a unit positive test charge from infinity to that point without acceleration। ये चीज ध्यान रखनी है, चार्ज को आपने ब्रिंग करना है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज ना हो पाए। ठीक है, तो रिकैप कर लेते हैं एक बार। सपोज दैट वी हैव पॉजिटिव चार्ज ऑफ q कूलम r मीटर फार। The value of the electric potential will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। क्लियर? सिमिलरली अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है, क्या बच्चों नेगेटिव पोलैरिटी का है, तो R मीटर फार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन अदर वर्ड्स वी आल्सो कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, say denoted by U. How we can define? It may be defined. It is amount of work done by electric force to bring a charge in electric field from infinity to that point without acceleration। ये डेफिनेशन कुछ मिलता जुलता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारे पास जो चार्ज हम ब्रिंग करके लेके आते हैं वो यूनिट चार्ज होता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, वहां पर एक चार्ज होगा अदर देन यूनिट चार्ज। क्या होगा बच्चों? अदर देन यूनिट चार्ज। सो electric potential is defined like this। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, यानी सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर किसकी वैल्यू, किसकी बात नहीं है, सिर्फ वर्क डन की। तो इस फॉर्मूले से वर्क डन का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। This is called electrostatic potential energy, say U। क्लियर? इसको हम किसी दूसरे और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। कैसे? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एनसेंबल द चार्जेज from infinity to that point in electric field। Clear? So first of all, let's find out electric potential energy of 2-point charge system।
क्या करेंगे बच्चों, हम क्या लेंगे 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। कैसे? सो दैट दिस इज ए सोर्स चार्ज of say capital Q coulomb. Is it clear? According to definition of electric potential energy, bring a charge from infinity to any point in the electric field of this charge. Say here R represent the infinity, मतलब क्या हुआ, इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, इस चार्ज की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। जो चार्ज इन्फिनिटी से लेके आना चाहते हैं उसको हम कहां प्लेस करना चाहते हैं, सो दैट यहां प्लेस करना चाहते हैं एट पॉइंट P, इससे कितने दूर, R मीटर फार। तो वही टेक्निक अपनाएंगे, so that we want to bring a charge of Q naught coulomb from infinity to at point P in the electric field of this charge. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समान अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगा, वेरिएबल। किसी भी चार्ज को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो वो चार्ज इसके कारण वेरिएबल इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हैं और फिर लास्ट में उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से फ्रॉम A to B, दिस इज इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से dx। तो जो चार्ज लेके आए वो क्या है, हमारे पास Q नोट है। Q नोट पे ये फोर्स लगाएगा इस तरफ और एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे इस तरफ। कितना, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी मैग्नीट्यूड का हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ताकि नेट फोर्स ब्रिंगिंग चार्ज पर कितना हो जाए, 0 हो जाए, एक्सेलरेशन कितना हो जाए, 0। तो समान अमाउंट ऑफ वर्क डन से dw दैट इज इक्वल टू F डॉट dx। समान अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। इलेक्ट्रिक फोर्स है यहां पर और dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आई मीन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों उस तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, दोनों बीच में एंगल कितना होगा, 180। देन cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, दैट इज इक्वल टू माइनस के dx हो जाएगा। टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मींस P, देन इंटीग्रेट द dw माइनस के F dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू से R। F की वैल्यू पुट करेंगे एट पॉइंट B पर F की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q नॉट बाय x स्क्वायर होगा। ये पुट करेंगे तो माइनस के फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। F की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट q नॉट बाय x स्क्वायर dx। माइनस के जो कांस्टेंट उसको बाहर लेके आए, q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x वैरी फ्रॉम कहां से कहां, इन्फिनिटी से R। व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, लास्ट लेक्चर में भी किया था हमने। 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना बनेगा, माइनस के 1/x। सो w इन्फिनिटी टू p दैट इज इक्वल टू माइनस q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन वैल्यू इज इक्वल टू q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस के 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना वैल्यू देता है, 0। तो हमारे पास वर्क डन
कितना होगा बच्चों, वर्गमूल होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय यस आर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जनरली मैथमेटिकली किसी भी टाइप की एनर्जी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं, वर्क डन की हेल्प से, बिकॉज वर्क डन एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। जब भी हम किसी बॉडी पर वर्क डन करते हैं तो बॉडी की एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज। जो बॉडी वर्क डन करती है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, जिस पे वर्क डन होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Clear? What is the cause of electrostatic potential energy here? The cause is electrostatic interaction, either attraction or repulsion. Electrostatic potential energy आप यहां पर टू टाइप्स की होगी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। यहां पर कैसी एनर्जी आई है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज कैसे बेटे, लाइन चार्जेज है, लाइन चार्जेज के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन। तो जहां पर रिपल्सन होगा वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव। और जहां पर अनलाइक चार्जेस होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इज इट क्लियर? मीन दैट कि अगर एक पॉइंट चार्ज हमारा Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज हमारा Q2 है, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक रिपल्सन, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। दिस विल बी द फॉर्मूला। In case of 3-point charge interaction, 3-point charge interaction, what will be the net electric potential energy? तो इसको सीखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगुलर डायग्राम ले लेते हैं बच्चों। कितने वर्टेक्स इसके, 3 वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स पे पॉइंट चार्ज है। यहां पर हमारे पास Q1 कूलम, यहां पर है बच्चों Q2 कूलम और Q3 है। ये डिस्टेंस R12 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस R23 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस R13 ले लेते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, उसका कॉज क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक रिपल्सन अमंग द चार्ज पार्टिकल्स, यानी चार्ज पार्टिकल आपस में पास पास में आने में जो वर्क डन होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले इस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये चार्ज भी है, इसी चार्ज के रिस्पेक्ट में ये चार्ज है, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे हम। से 1-2 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यस Q1 Q2 बाय R12 आ जाएगी। U13 कितना आ जाएगा बच्चों, U13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यस Q1 Q3 बाय R13 आ जाएगा। सिमिलरली अब इसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, U23 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाय R23, ये बनेगी। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, इनका हम अलजेब्रिक सम ले लेंगे क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर क्या आएगा, U इक्वल टू U12 प्लस के U13 प्लस के U23। तो यहां से कुछ कॉमन भी आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ गया बच्चों। यहां पर क्या होगा, Q1 Q2 बाय R21 R12, और यहां पर क्या आएगा Q1 Q3 बाय R13 प्लस यस Q2 Q3 डिवाइड बाय R23।
तो दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो यहां पर 3 पॉइंट चार्ज इंटरेक्शन के केसेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला। आप 4 के केस में निकाल सकते हैं। आप एक स्क्वायर ले लें, स्क्वायर के वर्टेक्सिस पे आप पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लें, तो वहां पर भी वर्गन की हेल्प से आप टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे आप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की 2 टाइप्स है, पॉजिटिव भी होगी और वो नेगेटिव भी होगी। दैट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, कि अट्रैक्शन है पॉइंट चार्जेस के बीच में या रिपल्सन है। क्लियर? Now we are going to find out electric potential in case of electric dipole. Like इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड आउट किया था। उसी तरीके से अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल भी कैसा होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, माइनस के क्यू प्लस के क्यू, ये चार्ज ए पर, ये चार्ज बी पर, ये मिड पॉइंट है ओ। मिड पॉइंट से सेंटर से सभी डिस्टेंसेस लेते हैं। आपको पता होगा ये डिस्टेंस ए है, सिमेट्री के बेसिस पे ये भी ए होगा। चार्ज सेपरेशन फिर कितना हो गया? 2 आएगा बच्चों। एक्सियल लाइन ड्रा कर लीजिएगा, राइट साइड ड्रा कर ले या लेफ्ट साइड ड्रा कर ले, डजंट मैटर। एक्सियल लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सियल पॉइंट। इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना लोगे? आर लोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहां डायरेक्शन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों, जो चार्ज बी पर है उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस। यहां से इसका डिस्टेंस कितना बनेगा? r माइनस के ए बनेगा। VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r प्लस ए हो जाएगा बच्चों। सही है? सही नहीं है। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज दैट लाई ऑन ए। और जो चार्ज ए पे लाई करता है बच्चों को नेगेटिव पोलैरिटी का है, तो यहां कितना आएगा? माइनस है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। वी एक्सएल किसके बराबर होगा? VA प्लस के VB के बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल का क्या लोगे? अलजेब्रिक सम लोगे। सिंपली आप ऐड कर दोगे। तो यहां से देखेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू है, कुछ कॉमन भी आ जाएगा हमारे पास। क्या कॉमन आ जाएगा? Q डिवाइड बाय R माइनस के A कॉमन आ जाएगा? नहीं। कितना कॉमन आएगा? कॉमन आएगा बच्चों Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या रहेगा? 1 बाय, यस, पहले ये वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा R माइनस के A माइनस के R प्लस के A आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे कितना होगा बच्चों? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना आ जाएगा? R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा? R प्लस के A माइनस के, यस, R माइनस के A आ जाएगा। तो यहां से क्या हुआ हमारे पास? क्या कैंसिल हो जाएगा? R प्लस A माइनस के R माइनस के क्या कैंसिल हो जाएगा? R से R कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? Q इंटू 2A डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? अब Q इंटू 2A क्या है? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a physical quantity. What is that physical quantity? That is called इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। याद कीजिएगा P का वैल्यू कितना होता है? Q इंटू 2A। तो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो V एक्सएल हमारे पास क्या आ जाएगा? यस, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल डायपोल। अगर इस प्रैक्टिकल डायपोल को हम विजुलाइज करते हैं आइडियल, फॉर आइडियल या फिर सोल्ड या फिर पॉइंट डायपोल, किसी बुक में कोई नाम हो सकता है, मैंने सभी का लिख दिया गया पॉइंट डायपोल। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, आर इज मच ग्रेटर देन ए, आर की वैल्यू ए से काफी बड़ी होगी, यानी दूर से जब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम देखेंगे तो कैसा फील होगा, जस्ट लाइक ए पॉइंट। तो यहां से क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बड़ी वैल्यू में से बहुत छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर नियरली इक्वल टू बड़ी वैल्यू यानी आर स्क्वायर। तो वी एक्सएल ड्यू टू आइडियल डायपोल कितना वैल्यू देगा बच्चों, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। चेक करें बच्चों, क्लियर। एक्सेल पॉइंट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था, तो वहां पर क्या आ गया था, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या आ गया था, आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब, और P के साथ क्या था 2। तो थोड़ा आइडेंटिफाई करें, क्लियर करें कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सेल पॉइंट पे और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इनमें काफी सारा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सेल पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां पिक्चर क्लियर सब बच्चों को, क्लियर। सो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। कहां पर फाइंड आउट करें, इक्वेटोरियल पॉइंट में फाइंड आउट करें। वी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक डायपोल बनाइएगा। यहां पर ये बना दिया जी इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इसका मिड पॉइंट है बच्चों, दिस इज ए, दिस इज द ए, चार्ज सेपरेशन इज टू, दिस लाइन इज व्हाट, इस लाइन को हम बोलते हैं राइट बाइसेक्टर, also named as a equatorial point, equatorial line, sorry, and this point act as a equatorial point। ये डिस्टेंस कितना बच्चों a, ये डिस्टेंस कितना लिया जाएगा r, तो P पॉइंट से दिस पॉइंट इज P, that act as a equatorial point। यहां से ये डिस्टेंस देख लो, इस आर का डिस्टेंस देख लो बच्चों, ये कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा। सिमेट्री बेसिस पे ये डिस्टेंस भी कितना होगा, r स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा। तो सबसे पहले इस चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, यानी जो चार्ज B पर है कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना बच्चों, r स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर की पावर 1/2। याद कीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सिमिलरली VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r प्लस के a स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। सही है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, यहां माइनस सिंबल भी आएगा बच्चों। क्यों आएगा, क्योंकि काफी समय से हम बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट दैट इज ए सम ऑफ VA प्लस के VB, और रिजल्ट को देखिए ध्यान से, जब VA में VB को प्लस करोगे तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 0। कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0।
Got it? Good. Next, we are going to find out electric potential at a point due to multiple charges. V means electric potential at a point due to multiple charges. Multiple point charges लिखें. Consider a system of point charges in space so that this like ये फर्स्ट चार्ज है से Q1, ये सेकंड है बच्चों Q2, ये है Q3 और ये लास्ट चार्ज है से nth चार्ज है ये तो Qn कह सकते हैं आप. यानी यहां पर हमारे पास क्या है, we have a system of n point charges and we are interested to find out electric potential at here. Say this point is P. P point पर सभी के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. सो नथिंग स्पेशल. क्या करेंगे, सबसे पहले इस तार के कारण यहां पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर इस तार के कारण निकाल लेते हैं, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण एंड सो ऑन. और सबका हम क्या लेते हैं, अलजेब्रिक सम ले लेंगे. क्यों ले लेंगे अलजेब्रिक सम? क्योंकि हियर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस. ठीक है जी. तो दिस डिस्टेंस इज से R1, ये डिस्टेंस ले लो बच्चों R2, ये ले लीजिएगा R3, ये डिस्टेंस हम ले लेंगे Rn. तो फर्स्ट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, 1/4πε0 Q1/R1 हो जाएगा. सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q2/R2 हो जाएगा. V3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4πε0 Q3/R3 आ जाएगा. और चलते रहेंगे जब तक लास्ट चार्ज कंसीडर ना हो जाए. तो ड्यू टू लास्ट चार्ज दैट इज nth चार्ज Vn मान लेते हैं 1/4πε0 Qn/Rn. तो सभी चार्जेस के कारण ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे? एक अलजेब्रिक सम यानी यूज ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी. तो कुछ कॉमन आ गया बच्चों, 1/4πε कॉमन आ गया. यहां पर क्या आएगा, Q1/R1 Q2/R2 चलते रहेगा सीरीज लास्ट में Qn/Rn. तो यहां पर डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्जेस दिखाई दे रहा है. तो एडिशन के लिए हम समेशन का यूज कर सकते हैं. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन यूज करेंगे. I 1 से रन करेगा कहां तक, n तक. और यहां हो जाएगा Qi/R. आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर? सो दैट ऑल अबाउट टुडे. आप इनको पढ़िएगा, सीखिएगा और लिखिएगा. फिर किसी स्टेप में, किसी कंसेप्ट में कोई डाउट है तो आप डाउट को पुट करें, हम उसको सोल्व करेंगे. होप फॉर द बेस्ट.